र का अर्थ होता है रग, और व का अर्थ होता है वमन। पाप को रग रग से जो वमन करा देवे, अपने कर्म को बाहर फेंक देवे, अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की जो विकृतियां है उसको बाहर निष्कासित कर देवे, उसका नाम पर्व है। तो कल जो है श्रावण शुक्रवार है, ये बहुत पवित्र दिन माना जाता है। इसमें किया हुआ साधना मनुष्य की दरिद्रता को नाश करता है। भगवान महावीर की समोशरण में जब विपलाचल पर्वत के ऊपर समोशरण आया था, उस समय एक अनेकानेक प्रश्न पूछे गए। उसमें से एक प्रश्न ये भी था, मैं जो पुण्याश्रव कथा कोश के अंदर इसका विवरण मिलता है, आप पढ़ लीजिए। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए संक्षिप्त से आपको कहूंगा, और कल जो है पूरा विषय व्याख्या कल करना चाहिए, इसलिए कल आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। और विपलाचल पर्वत पर जो है भगवान महावीर के समोत्सव में श्रीनिक के ने वनपाल के मुख से सुना, और भगवान का समोशन आया, वह श्रेणिक वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद हजारों प्रश्नों का निछावर भगवान के महावीर के चरणों में रखा और छोड़ा, और उसका परिणाम स्वरूप भगवान महावीर ने अनेकानेक प्रश्न का उत्तर दिए। उसी में एक जो था वो चरित्र है का सौभाग्य को भाग्य को बदलने वाला जीवन का एक व्रत, जो शुक्रवार व्रत से जाना जाता है। अनंतों समय से इसको महिलाएं करती आई है, और कई के जीवन बहुत ही अच्छे हुए हैं, और जीवन को संकट से दरिद्रता से मुक्ति को पाए हैं। श्रावण शुक्रवार के उपवास जो है 5 साल किया जाता है, और 5 श्रावण के जो ये है क्या बोलते हैं शुक्रवार है उसको किया जाता है। और श्रावण के शुक्रवार का जो विधि है वह इस प्रकार की है कि एकासन भी कर सकते हैं और उपवास भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार की साधना है। ध्यान रखिए, जब तक हम तपते नहीं हैं तब तक उसकी तेज उसकी प्रखरता नहीं आती है, और बॉडी जो है एक एनर्जी को पाता है। मैंने कल ही एक जो है एक बुक पढ़ रहा था, आरोग्य विज्ञान करके, भगवान की जो जिन शासन है बहुत सुंदर तरीके से रचना हुई है। आप रात को सोने के पहले अगर खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं तो वह मशीन जो है उसको रेस्ट नहीं मिलता है। आप बॉडी आंखें तो बंद हो जाती है पर मशीन काम करता करता रहता है, और उसके नतीजे ये निकलता है। आप देखिए जो लोग रात को खाना खाते हैं वो ध्यान रखने, खाना खा करके सोइए तो सुबह आप फ्रेश पूरा बॉडी जो है रिलीफ नहीं पाओगे। कम से कम खाने के सोने के पहले 4 घंटा पहले खाना चाहिए। अगर 4 घंटे के पहले आप खाना खाते हैं तो सुबह उठते एक फ्रेशनेस, एक बॉडी के अंदर एक ताजापना, शरीर के अंदर एक ऊर्जापना पाया जाता है। और आयुर्वेदिक शास्त्र में पढ़ रहा था, आयुर्वेदिक शास्त्र में यही पुस्तक है वंगसेन संहिता करके पढ़ रहा था, और वंगसेन संहिता के अंदर और अनेकों जो है उसके अंदर जो है ये संस्कृति की व्याख्या है। चोखुम्बा वाराणसी से प्रकाशित है, और लगभग ये आयुर्वेदिक ग्रंथ जो है 1000 पेज का जो है यह ग्रंथ है। उसके अंदर बुखार का उल्लेख बताते हुए कहा है अगर बुखार भी आ जाए तो जो है आप उपवास रखिए, क्योंकि अन्न ही जो है औषधि है, और अन्न को न खाना ही एक प्रकार की औषधि है आजकल। और ध्यान रखिए आजकल जो है प्रथा ये चल गया है, कुछ भी बीमारी शुरू होगी तो दवाई खाना शुरू कर देते। दवाई से जितने आप परहेज करोगे उतना ही आपका आरोग्य स्वस्थ रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने यतियों ने जब भी व्रत की बात कही तो एकासन और उपवास की बात कही। और उपवास कल का जो है उपवास कर सकते हैं, या आपकी ताकत नहीं हो, अनेक आपकी क्षमता न हो तो कम से कम एकासन तो करके ये पवित्र सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत को धारण अंगीकार करें। और इससे क्या होता है, मैंने अपने जीवन में ये पाया है
कि देवी की जो व्यक्ति अपने आत्मिक मन से आह्वान करता है, उसको बुलाता है, उसकी जो है प्रति समर्पण भाव रखता है, उसको मान सम्मान से युक्त जो है अपनी जीवन शैली में अंगीकार करता है, उसको निश्चित रूपे न दो चीज की कमी नहीं होती, न धन की न जन की, वो कभी कमी रह ही नहीं सकती है। और कई ऐसे ऐसे घटनाएं अपने जीवन में मैंने देखा है जो अद्भुत और अलौकिक है। कभी वक्त पड़ा तो आपको बताऊंगा कि इस देवी की चमत्कार से क्या क्या घटनाएं घट सकती है, और आए दिन जो है घटनाएं होती रहती है। और पिछले दिनों में मैं हुमचा गया था पंच कल्याण प्रतिष्ठा में, और वहां पद्मावती का विशेष जो है अतिशय झरना झरता रहता है। और दुनिया में ध्यान रखिए, कितने ही पहाड़ टूट गए, कितने ही पहाड़ जमीना धरास्थल हो गए, कितने ही वृक्ष जो है सूख गए, खत्म हो गए। आप लोग भी, मेरे उम्र से बड़े भी लोग होंगे, 80 साल के भी होंगे, 90 साल के भी होंगे, और आपके दादा और परदादा ने भी वहां गए होंगे। और उसको आप ध्यान रखिए, वहां एक लक्की पेड़ करके है, लक्की, उसको लक्की बोलते हैं हम लोग। वो पद्मावती की ठीक जो है दावा बाजू में पेड़ लगा हुआ है पद्मावती के, वह जिनदत्त राय के समय का है। हजारों साल के उस पूर्व जो है वो वृक्ष वहीं का वहीं है, और वो कभी सूखा नहीं है। और उसका एक वरदान है, जब भी वो वृक्ष सूख जाएगा वहां का अतिशय खत्म होगा। यह एक भविष्यवाणी है। तो आज तक वहां कभी भी जो है कितना ही दुष्काल हुआ, कितना ही रोग आए, जैसे आपको बीमारी आती है, वृक्षों को भी बीमारी आती है। आपको जैसे अनेक प्रकार की जो है हाथ पैर टूट जाते हैं, कमर टूट जाता है, उसकी भी टहली और वृक्ष टूट जाते हैं, परंतु वो वृक्ष अभी भी जीवंत है हजारों साल से। भविष्यवाणी में कहा है, शास्त्रों में लिखा है, इतिहासकारों ने उल्लेख लिखा है। मैं खुद जो है 8 साल से देख रहा हूं। मैं पहली बार 8 साल में जब था वहां गया था, तब से मैं देख रहा हूं वो वृक्ष जैसे था वैसा ही है। कभी उस वृक्ष में, और वही जगह है, उसी जगह है, उसी स्थान पर है। और एक अतिशय वहां देखा गया, वहां एक तालाब है जहां देवी प्रकट हुई थी। उसकी कथा एक रोचक कथा है, चमत्कारिक कथा है। वह प्रासंगिक नहीं है, जब कभी समय पड़ा तो मैं आपको उसको सुनाऊंगा। उस जहां से देवी प्रकट हुई, वह तालाब कभी सूखता नहीं है। वह आजू बाजू बहुत सारे तालाब है, उसके भूमध्य के चौ दिशाओं में हजारों तालाब है। और हजारों तालाब होने के बाद भी सारे तालाब सूख जाते हैं, परंतु वह तालाब कभी सूखता नहीं, कभी नहीं सूखा। 12-12 साल के दुष्काल हुए। हमारे 10 साल के पूर्व में कर्नाटक में भीषण दुष्काल हुआ था। एक पानी का बूंद जो है 2 साल तक एक बूंद नहीं गिरा था। ऐसे भी दुष्काल की प्रसंग देखे मैंने। उस टाइम भी उस तालाब में पानी कभी जो है वहां झरना बंद नहीं हुआ, हमेशा वहां झरता है। और तीसरा एक अतिशय वहां सदा रहता है, पुष्प। हमेशा कोई अगर प्रश्न पूछता है, सुप्रभात के कई बार पूछे जाते हैं, वो सारे पुष्प सही नहीं होते, ध्यान रखना। मैंने देखा कुछ पुष्प जो है बार बार जो है, एक कुछ समय होता है, उस मर्यादित पुष्प में जब देवी जो है जागृत रहती है सुप्रभात के अभिषेक के बाद, वो पुष्प देती है, आपका काम होगा या नहीं, खुद ही जो है पुष्प गिर जाता है। अगर आपका काम, पुष्प जो है 3 प्रकार के गिरते हैं। कोई महानुभाव मन में प्रश्न लेके गया कि मेरे काम होगा क्या नहीं,
अगर काम नहीं होना है तो उल्टा तरफ से पुष्प गिरता है, काम होना है तो सीधा तरफ से पुष्प गिरता है मूर्ति की। अगर काम विलंब से होना है, बहुत लेट लथेप से होना है, दीर्घ से होना है, तो पुष्प बहुत रुक करके फिर धीरे से गिर जाता है। तो इस प्रकार की पुष्प का जो क्षेपण है, पुष्प खुद ही जो है वहां से गिर जाता है। पुजारी जब, अर्चक जब मंत्र आह्वान करके, देवी को आह्वान करके जो है प्रार्थना निवेदन आरंभ करता है, और निवेदन करने के बाद तुरंत जो है पुष्प का इस प्रकार दिशा आपको आपके भविष्यव्य का सूचना जो है देवी प्रदान करती है। आज भी नवग्रह तीर्थ के अंदर हम कंटिन्यू पुष्प नहीं गिराते। नवरात्रि के समय यहाँ नवग्रह तीर्थ में भी अगर बंदा अपनी भावनाओं को लेके आता है, चाहे वह 100 फुट दूर क्यों ना हो, और कोई भी बिल्कुल नहा करके आए और 100 फुट दूरी पर बैठे, किसी को टच डायरेक्ट बाथरूम से नहा करके आके 100 फुट दूरी पर बैठ करके देवी को अगर आह्वान करने के बाद अगर वो प्रश्न पूछता है काम होगा क्या नहीं, तो तुरंत जो है उसका जो है पुष्प स्वतः ही उसके हाथ में आ जाता है, और पूरा जो है यह हाथ गुलाब के फूल के, या उसके गुलाब का हो या मोगरा का हो या अनेक प्रकार के पुष्प का जो है सुगंध उसके हाथ में पूरा आने लग जाता। अभी सुनील जी है सुनील जी अमेरिका वाले दिख रहे क्या? हाँ, आपको आया था ना अभी पिछले बार, बहुत 2 साल के 1 साल के आया था। कितने लोगों को मिला? कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को। देखो 4 लोग जो है अमेरिका से आए थे, कितनी दूर बैठे थे पदवी से। हाँ, और कम से कम 10-8 फुट दूर बैठे थे जहां से, और तुरंत जो है देवी को आह्वानित हुआ। और ये अभी विगत दिनों में ऐसे कई लोगों को होता रहता है, कई लोगों को, क्योंकि ये नवरात्रि के टाइम पर बहुत टाइम पर नहीं आते थे, बहुत जो है नवरात्रि में इस बार नहीं आए, और नवरात्रि में भी उनको शायद मिला। और इस बार बच्चे पहली बार जो है आए, दोनों बच्चे को देवी को आशीर्वाद दिया था। दूर बैठे, उसमें किसी को कोई टच नहीं करना है, कुछ भी टच नहीं करना है, किसी को कोई छूना नहीं, नहा धो करके सामने बैठे। और पूरा सुनील जी का खोल दे माइक, आपको क्या हुआ बता दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम्म। हम लोग आचार्य श्री के साथ में थे, और वहां पे माता जी के सामने, आचार्य श्री के सामने हमने किया, प्रार्थना की माता जी के सामने। और आचार्य श्री ने हमें बताया कि भाई इस तरह से करना है, ये विधि से माता जी का आह्वान करना है। उस आह्वान करने से अगर माता जी का प्रसन्न होंगी तो आपके हाथों से किसी भी प्रकार की खुशबू आएगी। सो हम माता जी के सामने हमने प्रार्थना की, याचना की, और उसका हमें आशीर्वाद भी मिला। आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमें माता जी का पूरी तरह से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम चारों को, मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चों को, चारों को एक एक करके, धीरे धीरे करके चारों को हमें आशीर्वाद मिला था। यही महाराज जी की आशीर्वाद से हुआ है। नमोस्तु महाराज जी। अभी यहाँ जो है सबसे पहले शायद बच्चों को मिला, उसके बाद सुनील जी को मिला। जी हाँ। तो वह बच्चे जितने प्रार्थना करते हैं उतना जल्दी उसकी अद्वितीय अलौकिक शक्ति देखी जाती है, और इसमें कोई घोल घपेटा नहीं, आराम से देवी की दर्शन हो सकता है। तो आइए आपके जीवन में बदले, आपके जीवन संसार बदले, आपके जीवन में सुख शांति का, आरोग्य की प्राप्ति हो। कल जो है आप सभी को जो एकासन करना है, 5 दिन करना है, अगर हो सके तो उपास करिए। आपके अनेकों जो है
संकट है, सांसारिक मुरादे हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति है। इस हेतु से जो है कल जो है जो भी एकासना करना चाहते हैं आज अपनी मन को बना ले, और संध्या के समय जो है दोबारा मैं आपसे रूबरू होऊंगा, और उस समय आपको जो है एक विशिष्ट जो है आशीर्वाद दूंगा और आप व्रत से संपन्न होंगे। कई जगह जो है आपकी अपनी शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार ये करें, और बहुत लंबी चौड़ी खर्चा का भी नहीं है। केवल देवी को गोद भरना है, सुबह जो है कथा सुनना है, कल कथा सुना दूंगा मैं, और शाम के टाइम पर गोद भरना है, भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक करना है, और संध्या के समय गोद भरना है। और गोद भरते समय 5 वस्तु को जरूर देखना है, बहुत ध्यान रखना है। 5 वस्तु बहुत महत्वपूर्ण के हैं, उसमें 5 वस्तु आपको चढ़ाना है, और चढ़ा करके अपने जीवन के व्रत को आरंभ करना है, और 5 साल करना है, और लगातार आपकी भाग्य, आपकी सौभाग्य, आपकी दरिद्रता, आपकी अनेक प्रकार की समस्या मिटेगी। इन भावनाओं को भाते हुए 5 क्या चढ़ाना है और किस प्रकार चढ़ाना है, ये चीजें मैं शाम को बताऊंगा। समय बहुत हो रहा है, आपसे और एक निवेदन करना चाहूंगा। आने वाले भगवान श्रावण शुक्ला सप्तमी पार्श्वनाथ का दिन है, निर्वाण कल्याण का दिन है, अद्भुत अलौकिक पवित्र को करने वाला दिन है। आप सभी प्रभु पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याण के लिए विशेष जो है पवित्र जाप और साधना करें, और कल से जो है उसका भी जाप शुरू करवा देते हैं आप